अच्छा, हॉट स्टॉक्स में ना वीएलए जी, आज हमारा जो फोकस है ऐसे स्टॉक्स के ऊपर है जो कि पिटे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा दबे कुचले आप कह सकते हैं। कोविड महामारी के समय भी जो स्टॉक जिन लेवल्स पे थे, उन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वैसे मैंने काफी डरते डरते ये रिसर्च आज तैयार करी थी, क्योंकि डर ये था कि बाजार में गैप अप ओपन होगा तो बहुत ऊपर के लेवल 22,950 23,000 के आसपास के लेवल्स दिख जाएंगे। हालांकि उतना उत्साह नहीं दिखा है, थैंक्स टू यूएस एंड एशियन मार्केट्स। उतना उत्साह नहीं दिखा रही जो गिरावट हुई है। तो हम केवल 0.25% के आसपास की ही तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। इन स्टॉक्स में खास तौर पे देखा जाए तो जितने भी ट्रेडिंग यूनिवर्स में हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उनमें से करीब करीब 10% ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने 5 साल के लो पर हैं। 5 साल का मतलब ये हो गया कि वही मार्च 2020 का समय जो कोविड वाला था, या तो ये स्टॉक ऐसे हैं जो कि कोविड के समय के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं या उसके बिल्कुल आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस 11-12 स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट 13 स्टॉक्स हैं, जिसमें वर्लपूल है, पीवीआर आइनॉक्स है, आरबीएल बैंक है। ये स्टॉक्स ने 2020 के बाद जितनी भी बढ़त बनी है 2023 तक, वो सारी बढ़त इन्होंने गवा दी। पिछले 6 महीने में ज्यादातर स्टॉक्स हैं इनमें से जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो अपनी बढ़त को जिन्होंने गवाया है। और इस 6 महीने की जो बढ़त इन्होंने गवाई है, उसमें हुआ क्या है कि सारी जो 2020 के बाद की बढ़त बनी थी वो इन्होंने फिजल आउट कर दी है। उसमें आप देखें तो आपको रिलैक्सो फुटवेयर भी नजर आएगा, स्पार्क यानी कि सन फार्मा एडवांस, वीएसटी इंडस्ट्रीज, कंसाई नेरोलैक, आईजीएल, बाटा इंडिया जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे, जो कि कोविड महामारी के जो लेवल्स हैं उसके भी नीचे, बिलो कोविड जो लेवल्स हैं, कोविड लोज हैं, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और एबी फैशन है, एचयूएल है, अतुल है, सनटेक रियल्टी है, और फॉर दैट मैटर इसमें इंडसइंड बैंक का नाम भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि कोविड लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसके नीचे भी आपको आज के सेशन में कारोबार करते हुए नजर आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, पिछले 6 महीने का जो फॉल हुआ है इनमें, स्पेशली जब मार्केट्स ने हिट किए हैं अपने रिकॉर्ड हाइज, उसके बाद जो गिरावट आई है, उनमें इनकी इतनी पिटाई होगी कि इन्होंने 2020 के बाद जितनी भी बढ़त बनी है वो सारी बढ़त ऑलमोस्ट गवा दी है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा वर्लपूल के साथ, जो कि 55% पिछले 6 महीने में गवा चुका है। ये आंकड़े 9 अप्रैल तक के, यानी कि बुधवार की क्लोजिंग के हिसाब से आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसमें पीवीआर आइनॉक्स भी है, आरबीएल बैंक भी है। तो पहले इन्हीं 3 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इनमें आरबीएल बैंक ज्यादा तो नहीं टूटा है, लेकिन इसकी रेंज भी बहुत छोटी है। ओवरऑल 6 महीने में 16% लूज कर चुका है। पीवीआर आइनॉक्स भी 45% नीचे है। कहाँ ये स्टॉक 1800-1900 के आसपास ट्रेड किया करता था। अब अगर आप देखेंगे तो ये मैंने जो लास्ट देखा था, आई थिंक 800-900 रुपए के आसपास, 900 रुपए के आसपास ट्रेड करा। आज 5% ऊपर है, तो भी 900 रुपए का लेवल है और 1748 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो बड़ी गिरावट इन स्टॉक्स में पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। आज का गैप अप आप छोड़ दें तो लेवल्स जो आप देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, या फिर जो करेक्शन दिख रहे हैं, वो 9 अप्रैल तक के आंकड़े आपके सामने आपको नजर आएंगे। पहले नहीं 3 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, आरबीएल बैंक की, वर्लपूल की और पीवीआर आइनॉक्स की। ओके, तो पहले हम पीवीआर आइनॉक्स को देखते हैं। स्क्रीन पर मेरे वो है अभी, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है एंड कैश करना ज्यादा बेटर होगा। एंड करंट प्राइस है अपना 909 का। गो फॉर इट, बिकॉज जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, एंड अदर फैक्टर्स जो मैं देखती हूँ मेरे हिसाब से उसमें ये फिटमेंट हो रही है इसकी। और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, इट इज गोइंग टू क्लोज वेरी क्लोज टू 850 का। 850 के स्टॉप लॉस पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है सीएमपी पर, यानी करंट प्राइस पर। इसमें टारगेट हमें 942 का पहला टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है, एंड दूसरा लगभग 1005। ये 2 टारगेट्स हैं जो कि मिलने की पॉसिबिलिटीज इजी है, एट द रिस्क जो हमने डिस्कस किया है 850। कितना समय लेना है इसमें? मेरे हिसाब से तो ये आपको जल्दी ही बाहर कर देगा इन लेवल्स के लिए। मुश्किल से 3 या 4 दिन या 1 हफ्ता एट मैक्स ये मूवमेंट बन सकती है। दो मुझे नहीं पता कि मैं टाइम बीइंग एन आरए टाइम डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवमेंट में, इस ड्यूरेशन में ये मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज बन रही है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। एंड दूसरा आपने स्टॉक बताया है आरबीएल बैंक, राइट? जी जी। तो आरबीएल में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उतना वैसा पैटर्न नहीं है जो यहाँ पर आपके इसमें बन रहा है पीवीआर में। तो अगर चाहे तो थोड़ा सा रिस्क, 1 या 2% के रिस्क पर ही इसको होल्ड करना चाहिए। आई मीन फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कर दे। तो मेरे हिसाब से करंट प्राइस है 171, स्टॉप लॉस बनता है 164 का। टारगेट्स इसके अगेंस्ट में बनते हैं 177 पहला, एंड उसके बाद में 172, 182 ये 2 टारगेट्स
यहाँ पर भी हम लोग चेस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है कि धोखा ज्यादा दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ धोखा यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। नहीं ठीक है, हम अवॉइड करते हैं। जब हम अवॉइड करने के लिए कह ही रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट देने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम पूरी तरह से उसको इग्नोर कर देते हैं। वी आर नॉट कंपल्सिव ट्रेड में नहीं है हम कि हमें करना ही करना है। वर्लपूल पे आपकी राय दीजिए। इनके प्रमोटर्स ने कहा था कि ये अपना स्टेक कम करेंगे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक की पिटाई हो रही है। पिछले 1 महीने में जरूर ये 16% चला है, लेकिन 6 महीने का आप इसका चार्ट अगर लगा लें तो कहाँ जी। ये 2400-2500 के आसपास ट्रेड करता था, अब ये 1000-1100 रुपए के आसपास आ गया है। इसमें कोई चार्टिकली स्विंग ट्रेड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई अपमूव की गुंजाइश बनती है? यहाँ पे अपमूव की एक गुंजाइश बनती है, मैं रीजन दूंगी, उसके बाद उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्टर की पी 45 है, स्टॉक की है 42, वैल्यू बाइंग है। दूसरा चीज जो रेवेन्यू है इसका, आज के समय में किसी भी स्टॉक में आप ये देखो कि कितना डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट पर। इसका रेवेन्यू जो आता है इंडियन मार्केट से लगभग 95% है। एंड प्रेज ये सब चीजें जो है, इसका फुटहोल्ड अच्छा है इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी कम है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 1090 ये जो लेवल है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई चाहे तो इसको एनकैश कर सकते हैं। रिस्क डिफाइंड है, जो पुराना स्टॉप सपोर्ट है वहीं पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसको थोड़ा नीचे लगा लें इनफैक्ट, ताकि आपको फोमो एग्जिट ना मिले। एंड इसके अगेंस्ट में आप अपने टारगेट को एक्सपेक्ट करें, थोड़ा लगभग 1200 का पहला टारगेट हमको मिल सकता है इजीली। एंड दूसरा टारगेट जो हमको यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है वो होता है 1300 के लगभग। 1290 आप इसको थोड़ा और कर लें ताकि मोमेंटम में आपको बुकिंग मिल जाए। तो 1290 एंड 1200 ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है 1090 पे अगर खरीदते हैं तो? 1090 पे स्टॉप खरीद रहे हैं तो जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल टच नहीं होगा वो 880 के आसपास है, मतलब वो एक अच्छा स्टॉप लॉस है। और थोड़ा इसको स्ट्रिंग करना है तो 930 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो जो ज्यादा उसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो 930 का स्टॉप लॉस विल वर्क अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ओके। ये वो 3 स्टॉक्स हो गए जहाँ पे हमने प्री कोविड लेवल्स के नीचे के लेवल्स देखे हैं। इस लिस्ट में वीएसटी इंडस्ट्रीज भी है, थोड़ा सरप्राइजिंग है। स्पार्क में हमने जिस तरह की गिरावट देखी, लाजमी सी बात है कि इसने अपनी बढ़त गवा दी, 31% करेक्ट हुआ है पिछले 6 महीने में। रिलैक्सो फुटवेयर भी है इसमें, इस लिस्ट में। तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट आधा हो चुका है अपने हाई लेवल से पिछले 6 महीने में। इन स्टॉक्स में इतने करेक्शन के बाद क्या चार्ट्स डिस्टॉर्ट हो चुके हैं या फिर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? बीएसटी इंडस्ट्रीज को अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस वापस से अपने लोअर लेवल को टच करे, उसके बाद मूवमेंट बने एंड इट विल टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टिंग करनी है इसमें, आपको लग रहा है कि अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज है, तो 320 और 340 ये जो 20 पॉइंट की रेंज है, 320 और 340 ये बाइंग रेंज बनती है और ये बढ़िया बाइंग रेंज है। यहाँ अगर आपको आता है जीटीटी ऑर्डर लगाए, जो भी लगाना है, यहाँ पर बाइंग बन सकती है, जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट बनेंगे वो 295 पहला टारगेट बनता है, बड़ा टारगेट मिलेगा। एंड दूसरा बनता है फिर आपका लगभग दूसरा टारगेट 315 का। तो ये दो टारगेट है दैट कैन बी चेज, बट इसमें डिप में ही खरीदे इसको, 320-340 की रेंज में की रेंज में ही प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, जब भी आए तब देख सकते हैं। एंड अदर स्टॉक, रिलैक्सो जी हाँ, दूसरा स्टॉक आप रिलैक्सो, मैं पहले रिलैक्सो स्क्रीन पर ले रही हूँ। अभी रिलैक्सो चल रहा है 411 के भाव पर। एंड गुड बाय, लो रिस्क है, बन सकती है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज। 411 का प्राइस चल रहा है अभी। अगर करंट प्राइस पर भी बाय ले रहे हैं तो आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स एक बार और देखना चाहूंगी इसके। ऑलमोस्ट सेक्टर की इंडस्ट्री सेम ही है, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लीड करने वाला अगर पर्टिकुलर निश को यही है, तो मेरे हिसाब से सेक्टर की कंपैरिजन में ठीक ठाक है। रेवेन्यू जो इसका आता है, अगेन इसका रेवेन्यू इंडियन मार्केट पर 95% का आता है। तो डिपेंडेंसी जो जिस तरह, क्योंकि इसका वो मार्केट ही नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बाय। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% के आसपास इसको आ रहा है। तो 410 से 412 इस रेंज में बाइंग इनिशिएट हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस में मेंटेन करेंगे, वो जाएगा आपका 385 का 385। एंड टारगेट्स दैट वी कुड सी अहेड is 431 and the second target that we can see here for close to 460। ये पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद डिपेंड करता है यहाँ पर ट्रेलिंग करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है। और स्पार्क अभी 145 के पास में चल रहा है, अवॉइड करना बेटर होगा एज ऑफ नाउ।
ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, हमने रिलैक्सो की बात करी। रिलैक्सो के अलावा ना इस लिस्ट में बाटा इंडिया भी है, तो जूते बनाने वाली या फिर फुटवियर से जुड़ी हुई 2 कंपनीज़ हैं। इसमें एक पेंट वाली कंपनी भी है, कांसाई नेरोलैक, और आईजीएल की तो रीजंस हैं ही हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी ईवी पॉलिसी 2.0 अनवील करी है, जो ड्राफ्ट उसका जारी किया है। उसके बाद शेयर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। 35% पिछले 6 महीने में स्टॉक गिर चुका है। वैसे हुँ। आईजीएल के साथ-साथ एमजीएल भी काफ़ी गिरा है। तो आईजीएल, कांसाई नेरोलैक, बाटा इंडिया, इनको लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि ये भी अपने कोविड लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, बाटा इंडिया कर सकते हैं। बाटा इंडिया में एक वैल्यू बाइंग मुझे दिखती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्ट्रैटेजी थोड़ा-सा ट्वीक करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक 5 से 10% गिरते हैं, तो पैनिक नहीं करना चाहिए। उस चीज़ की क्लैरिटी के साथ अगर आप आना चाहते हैं, यू कैन कम इन दिस स्टॉक्स। 1238 पे चल रहा है अभी बाटा इंडिया, लुकिंग गुड टू इन्वेस्ट। अगर करना है तो कर सकते हैं, जिसमें कि 1200 का लेवल 12 यानी 1200 से लेकर के 1250 1250 के जो रेंज है, ये बाइंग रेंज ही है। कंसीडर अगर ये 10 से 15 5 से 10% का डिप देता है, तो एवरेजिंग करें, इन्वेस्टिंग को क्लियर रखें यहाँ पर। एंड उसके अगेंस्ट में जो टारगेट हमको मिल सकते हैं, एक एवरेज अगर मैं करंट प्राइस से लूँ, तो हमें एक टारगेट मिलेगा यहाँ पर लगभग 1350 का, पहला टारगेट, जो कि 10% हाइक है फ्रॉम द करंट प्राइस। लेकिन ठीक। टाइम लगेगा। माइंडसेट को क्लियर रखें। जो स्कोप है इस स्टॉक में, उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लें। अच्छा, और स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? अगर स्टॉप लॉस 1250 के इसमें करीब खरीदते हैं और एवरेज यस, करते हैं इसमें तो? स्टॉप लॉस छोटा ही रख लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस आपका 1180 का चल जाएगा। ठीक है, 1180 का स्टॉप लॉस, 1350 का पहला इसमें आपको टारगेट मिल सकता है। थोड़ा आप यस। 50 के करीब खरीदिए। थोड़ा नीचे में अगर आपको मिलता है तो एवरेज करने की भी आप गुंजाइश रखिए। इसमें थोड़ा-सा समय भी आपको देना होगा, तो इस तरह से आप चाहें तो अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा, आईजीएल को लेकर आपका व्यू? क्योंकि आईजीएल पर सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके। व्हाइल अभी ये चल रहा है 177। हुँ। आई थिंक अवॉइड। अभी यहाँ पर और थोड़ा-सा मूव डाउन साइड के लिए बन सकता है। लेट्स नॉट एंटर एट दिस प्राइस, नॉट द गुड प्राइस टू एंटर एज़ ऑफ नाउ। तो कोई नीचे का लेवल जहाँ दिख रहा है आपको, या फिर टोटली अवॉइड करें, नीचे में भी नहीं लेना है? नहीं, नीचे के लेवल पर ले सकते हैं। हिट होता है तो ही लें, अदरवाइज़ अवॉइड कर दें। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाती है अच्छे लेवल पर। 145 से 148 की जो लेवल है, मेरे हिसाब से मुझे मिलेगा एक अपने मेंबर्स वगैरह के हिसाब से भी, तो आई वुड कंसीडर रादर 177। तो 145 से 148 की जो रेंज है, वो एक सही लेवल बन सकता है, बाकी करंट हुँ। लेवल पर नहीं। अच्छा, 177 पे नहीं, 145, 148 इस रेंज में मिले तो ज़रूर आप आईजीएल को खरीद सकते हैं। ये वो स्टॉक्स थे जो कि अपने कोविड लेवल से भी नीचे अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे हुँ। स्टॉक्स भी हैं 4-5, आप इनके चार्ट्स देख लीजिएगा। मैं आपको आपके सामने नाम रख रहा हूँ। इसमें एबी फैशन यानी कि आदित्य बिरला फैशन है, एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अतुल है, सनटेक रियल्टी है, और इसमें आप चाहें तो इंडसइंड बैंक को भी शामिल कर सकते हैं। रीज़न्स हमें पता है, क्यों स्टॉक की पिटाई होती हुई नज़र आई थी। अब ये स्टॉक अपने कोविड लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि 5 साल के लोज के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। ठीक-ठाक हुँ। नाम है, एबी फैशन है, एचयूएल है, अतुल है, सनटेक रियल्टी है, इंडसइंड बैंक है। तो नीचे नहीं है, लेकिन अपने कोविड लेवल्स के आसपास ही आपको अवेलेबल है। रीज़न्स हमें पता है क्यों ये स्टॉक करेक्टेड हुए हैं। कोई इनमें से ऐसा नाम जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पे या फिर ऑन द लोअर लेवल्स डिप्स पर? देखिए, अतुल जो है, वो फिलहाल ठीक लग रही है। अतुल अतुल तो आई लिमिटेड। थिंक आपने बोला भी था, शायद आपके पोर्टफोलियो में भी है आई थिंक। अतुल नहीं है, वो मेंबर्स को दिया था। अच्छा, मैंने अच्छा, मेंबर्स अच्छा। को रिकमेंड किया था, यस। अ, ठीक है। अतुल जो है अभी 5300 के आसपास है, राइट? तो एक मूवमेंट बन सकता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। 5050 का, 5100 का स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम का एनकैश करने की कोशिश की जा सकती है, जिसमें टारगेट हमारा बनता है 5020 का, 5520 का पहला टारगेट, जबकि करंट प्राइस है 5115। अ, मैं रिपीट कर रही हूँ, 5315 इसका करंट प्राइस है। यहाँ पर हुँ, बाइंग ली जा सकती है, एंड जो टारगेट बनता है वो 5530 के आसपास पहला टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस हुँ। 5100 का मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ओके। तो जी। 5530 का टारगेट है, 5100 का आपका स्टॉप लॉस है। अतुल को आप 5300 के लेवल्स के आसपास, जहाँ ये अभी ट्रेड कर रहा है, आप जी। चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई एचयूएल, कोई एबी फैशन, कोई इंडसइंड बैंक जो आपको अच्छा लग रहा हो, या सनटेक रियल्टी?
मेरी स्क्रीन पर अभी ABFRL है। ABFRL को हम लोग ब्रेकआउट पर ज्यादा ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर होगा, जो कि होता है 255 का। तो करंट प्राइस 252 है, 255 के ऊपर अगर ये जाता है तो आई थिंक वहां पर एक हमारा एक मूवमेंट बन सकता है, जो कि इस स्टॉक को 260 पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट लगभग 272 का ये हमको दिलवा सकता है, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो होगा कंपेरेटिवली छोटा बनता है, विच इज 445। 445 245। 245, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे 445 सुना क्योंकि आपने 255 के ऊपर ब्रेकआउट बोला, 260 हाँ 272 टारगेट है, तो मुझे 445 सुना तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। नहीं नहीं वही 245 आपका स्टॉप लॉस होगा और आप इसको कीप ऑफ खरीदिए टंग। ब्रेकआउट पर 255 के ऊपर जब ये चला जाए तो ब्रेकआउट पर आप इसे खरीदिए, आपका टारगेट होगा 260 272 रुपए का। इंडसइंड बैंक अवॉइड है, दूर रहें, नो ट्रेड। चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं पर इसको ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग का तो आई एम नॉट श्योर अभी। ट्रेड कर सकते हैं, आज का इंट्राडे हाई अगर ये निकालता है जो कि आपका बनता है 685, 685 के ऊपर इसमें ट्रेड किया जा सकता है स्विंग, जो कि इसको 705 लेके जा सकता है एंड 725 यहाँ तक लेके जा सकता है, ये ट्रेडिंग है। इसके बाद अगर होल्ड करना है तो एट कॉस्ट होल्ड करें, एंड बिकॉज जो डिप है स्टॉक में वो काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि वो मोमेंटम में उसमें लेकर के उसको आगे जाए, लेकिन 705 या 725 ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं अगर हम इसको 685 के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखें, और यहाँ पर वो बनता है 665 का। तो ये क्या इंट्राडे के लिए आप बता रही हैं? नहीं, इंट्राडे में नहीं हो पाएगा ये, इसको टाइम लगेगा, इट मे टेक डेज। अच्छा, मतलब है ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें इन्वेस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म नहीं सोचना है, लंबा नहीं सोचना है। हाँ, क्योंकि अभी आगे क्या क्या निकलेगा वी डोंट नो। ठीक है, तो 685 के ऊपर ट्रेडिंग के लिए, बाउंस बैक के लिए आप चाहें तो इसमें खरीद सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए या फिर ज्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 665 रुपए का, 705 725 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने डिस्कस किया ऐसे बाजार में जो कि अभी भी पिटे हुए हैं, दबे हुए हैं, कोविड लोस के आसपास या फिर उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे उनमें खरीदारी करना है, किनको अवॉइड करना है, इन हॉट स्टॉक्स के जरिए आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। चलिए, इसी के साथ हॉट स्टॉक्स हमारा जो खास सेगमेंट है उसको यहीं पर समझते हैं।